मेरे भाई को भाभी पहले दिन से ही नापसंद थी। बस वो अब्बू की इज्जत खातिर शादी कर ली। शादी के 1-2 साल सब कुछ सही चलता रहा। फिर भाभी मोटी हो गई। भाई अब भाभी के करीब नहीं जाता था। भाभी की ख्वाहिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। भाई जब कुछ दिन के लिए लाहौर गया तो भाभी बोली, मेरी ख्वाहिश को पूरा करो। अब मुझे से बर्दाश्त नहीं होगा मजीद। मैंने कहा, आओ आपको तो सुकून दो। एक हफ्ता रोज जी भर कर सुकून देता भाभी को। आखिरकार एक दिन भाभी बोली, मैं उम्मीद से हूँ। सब लोग खुशियां मनाने लगे। लेकिन जब ये बात मेरे भाई को पता चली तो वो बोले, ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि छोटे भाई का है। अब्बू ने पूछा, वो कैसे? वो बोले, टेस्ट करवा कर देख लो। जैसे ही टेस्ट करवाया गया तो वो बच्चा तो भाई के दोस्त। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे मुख्तलिफ दिन था जब मैंने पहली बार अपनी भाभी को देखा। ये वो वक्त था जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी। पूरे घर में रौनक ही रौनक थी। रिश्तेदारों की आमदो रफ्त, गानों की आवाज़ें, मेहंदी की खुशबू और रंग बरंगे कपड़े दिलकश लम्हे थे जिन्हें हर कोई अपनी यादों में संभाल कर रखना चाहता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में उन लम्हों ने एक ऐसी तब्दीली की जिसका मैंने कभी सोचा भी ना था। मेरी भाभी का नाम हिना था। वो दरमियाने कद की, गोरी रंगत वाली और सादा मिजाज लड़की थी। पहली बार जब उन्हें घर लाया गया तो सबकी नज़रें उन पर टिकी रहीं। उनकी मुस्कुराहट में अजीब सा सुकून था और बात करने के अंदाज में नरमी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई को, दुल्हन को देखकर मेरे दिल में कुछ ऐसा हलचल मच जाएगी जो मुझे बेचैन कर देगी। शुरू के दिनों में मैं तो बस कुछ आम सा लगा। वो भाभी के साथ हंसी खुशी बातें करते, घर के काम में हिस्सा लेती, सबके साथ घुल मिल जाती। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए मुझे एहसास होने लगा मेरी नज़रें उनकी अक्सर तलाश में रहती हैं। कभी किचन में चाय बनाती देखता तो कभी लान में बैठे हुए। उनकी मौजूदगी मेरे दिल को अजीब सा सुकून देती थी और जब वो करीब होती तो दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती। मैंने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की, ये गलत है, ये एक नाजायज़ जज्बा है। वो मेरी भाभी हैं, भाई की बीवी हैं, वो मेरे लिए हमेशा और इज़्ज़त और एहतराम के मकाम पर रहनी चाहिए। लेकिन दिल की ज़िद भी अजीब होती है, वो मानने को तैयार ही नहीं होता। मैं अपने दिल को लाख समझाता लेकिन जैसे ही भाभी करीब आती सारी बात समझ वो बह जाती। एक दिन की बात है, बारिश हो रही थी। मैं छत पर खड़ा बारिश से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था कि अचानक भाभी भी वहाँ आ गई, हाथ में कप चाय के और चेहरे पर बारिश के कतरे। वो मंजर ऐसा था जैसे कोई फिल्म का सीन हो। मैंने उनसे कहा, भाभी बारिश बड़ी अच्छी लग रही है। वो मुस्कुरा कर बोली, हाँ वाकई बारिश दिल को हल्का कर देती है, जैसे सारे गम धो डालती हो। उनके ये अल्फाज सुनकर मुझे लगा जैसे वो मेरे दिल की कैफियत समझ गई हो। उस दिन पहली बार हमने लंबी बात की। मौज़ूआत आम थे लेकिन उनकी बातों ने मेरे दिल में एक नया ताल्लुक़ पैदा कर दिया। मैंने उनकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा देखा जो शायद किसी और ने नहीं देखा था। वक्त गुजरता गया, भाभी मेरे ख्याल रखने लगी। कभी खाने की प्लेट ला कर देती, कभी कहती कॉलेज के नोटिस दिखा दो, मैं भी देख लूँ। ये छोटी छोटी बातें मेरे दिल पर गहरे नक्श छोड़ती गईं। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है जैसे वो भी मुझे महसूस करती हैं, लेकिन फ़ौरन ही अपनी आंखें झुका लेती। मेरे दिल की कश्मकश बढ़ती गई। एक तरफ भाई की इज़्ज़त और ख़ानदान की रिवायत थी, दूसरी तरफ दिल का जज्बा। कई रातें ऐसी गुजरी जब मैं जागता रहा, सोचता रहा क्या ये मोहब्बत है या महज एक फ़रेब। लेकिन दिल की गहराइयों से जवाब मिलता कि ये सच्ची मोहब्बत है, एक ऐसा जज्बा जो मुझे बदल रहा है। एक दिन जब सब घर वाले बाहर गए हुए थे, मैं और भाभी ही घर में थे, तो मौका ऐसा बना कि हम दोनों किचन में अकेले थे। वो सब्ज़ी काट रही थी और मैं बस खामोशी से उन्हें देख रहा था। अचानक उन्होंने कहा, तुम कुछ कहना चाहते हो? मैं चौंक गया। जी नहीं तो। वो मुस्कुरा कर बोली, नहीं मैं देख रही हूँ, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे रवैये में तब्दीली आई है। अगर कोई बात है तो कह दो। मेरे लब कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत करके कहा, भाभी मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ, लेकिन मैं आपके बारे में सोचने लगा हूँ। मेरे ये अल्फाज सुनकर उनके हाथ लरज़ गए। उन्होंने छड़ी मेज़ पर रख दी और गहरी सांस ली। लम्हे भर के लिए किचन में खामोशी छा गई। फिर वो बोली, ये मत कहो, ये गलत है, तुम्हें अपनी सोच पर काबू पाना होगा। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरे शौहर के भाई। ये रिश्ता पकीज़ा है, इसमें ऐसी बातों की कोई जगह नहीं। उनके अल्फाज तीर की तरह मेरे दिल में चुभ गए, लेकिन उनकी आंखों में जो नमी थी वो कहानी कुछ और ही सुना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी अपने दिल के अंदर कुछ महसूस करती हैं लेकिन ज़बान पर नहीं लाती। उस दिन के बाद मैंने खुद को बदलने की कोशिश की। मैंने भाभी से फासला रखना शुरू कर दिया, कम बात करता, कम देखता, खुद को मसरूफ़ रखने लगा।
لیکن محبت میں کوئی چیز جو زبردستی بھلائی جا سکے، دل کے جذبات چھپائے نہیں جاتے۔ کئی بار جب میں نے انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی خاموشی سے مجھے دیکھتی، جیسے کہہ رہی ہو وہ بھی اس کشمکش کو محسوس کرتی ہیں۔ مہینے گزرتے گئے، بھائی اپنی نوکری میں زیادہ مصروف رہنے لگے، اکثر سفر پر رہتے اور گھر میں بھابھی زیادہ وقت اکیلی ہوتی۔ ایسے میں کئی بار مجھے ان کا دکھ نظر آیا۔ وہ ہنستی تھی، سب کے سامنے مسکراتی تھی، لیکن میں نے ان کی آنکھوں میں اداسی دیکھ لی تھی۔ شاید وہ تنہائی کا شکار تھیں۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی اور بجلی بھی چلی گئی تھی، ہم سب لان میں بیٹھے تھے، بچے کھیل رہے تھے اور باقی سب سونے جا چکے تھے۔ میں اور بھابھی آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، تم جانتے ہو کبھی زندگی میں ایسے رشتے بنتے ہیں جنہیں نام نہیں دیا جا سکتا، ہم بس دل میں رکھتے ہیں لیکن دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ میں نے ان کی بات سنی اور دل بھر آیا۔ میں نے کہا، ہاں بھابھی، شاید ہمارا رشتہ بھی ویسے ہے۔ وہ مسکرا دیں، لیکن اس مسکراہٹ میں اداسی بھی شامل تھی۔ اس کے بعد ہم نے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی۔ ہم نے اپنے دل کی بات دل میں ہی چھپا لی۔ میں نے اپنی محبت کو ایک راز بنا کر دل میں محفوظ کر لیا۔ بھابھی بھی اپنی ذمہ داری میں مشغول رہنے لگیں، لیکن یہ بات طے تھی، ہماری خاموشی ہی سب کچھ کہہ چکی تھی۔ زندگی یوں ہی آگے بڑھتی گئی۔ بھائی کا تبادلہ شہر سے باہر ہو گیا، بھابھی بھی ان کے ساتھ چلی گئیں۔ گھر ایک دم سنسان لگنے لگا۔ میں ہر وقت ان کی کمی محسوس کرتا، لیکن خود کو سمجھاتا کہ یہی بہتر ہے۔ کبھی کبھار جب وہ واپس آتے تو ہم ایک دوسرے کو بس دور سے دیکھ کر مسکرا لیتے۔ الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، آنکھیں ہی سب کچھ کہہ دیتی تھیں۔ اور شاید یہ محبت کی سب سے بڑی حقیقت تھی کہ اسے ہر حال میں خاموش رہنا ہوتا ہے۔ یہ محبت میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ کبھی مکمل نہیں ہوگی، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ یہ جذبہ میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ابھی میری زندگی کا وہ باب ہے جسے میں کبھی بند نہیں کر سکتا۔ یہ محبت ایک راز ہے جو ہمیشہ میرے دل کی گہرائیوں میں زندہ رہے گی، ایک ایسی محبت جسے دنیا کبھی نہیں سمجھے گی، لیکن میں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر